इसलिए बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु ने पतरस को कहा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, यह लोग मुझे दुख देंगे, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस कहता नहीं परमेश्वर, यह बात अपने मुंह से मत निकाल, प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। प्रभु यीशु ने कहा, शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। दोस्तों, आज की हमारी सारी वीडियो एक विश्वासी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अंत के दिनों में एक विश्वासी, एक बिलीवर को क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अंत का समय निकट है, एंड टाइम नियर है, प्रभु यीशु के आने का समय निकट है। इसलिए हमें अपनी तैयारी पूरी चौकसी से करनी चाहिए, वचन की ओर अधिक से अधिक बढ़ना है, क्योंकि शैतान अपना काम बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास समय बहुत कम है। शैतान चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नरक में ले जाऊं, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए दोस्तों, प्रभु के वचन में बने रहें। दोस्तों, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि हमें इस बुरे समय में, अंत के समय में क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वचन में भी लिखा है कि समय की पहचान करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए अब हमें समय की पहचान करनी ज़रूरी है, क्योंकि अंत का समय निकट आ गया है। जब आपको परमेश्वर की ज़्यादा ज़रूरत है। आज यह संसार बहुत ज़्यादा पाप में है, अंधकार में है। अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें इस संसार को, तो इस समय आपको परमेश्वर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन परीक्षाओं से, इन मुसीबतों से, इन चुनौतियों से, इन चैलेंजेस से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको वचन पर अधिक ध्यान देना होगा। दोस्तों, जैसे पहला राजाओं 13 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा, तब उसने जाकर उस शव को मार्ग में पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने ना तो शव खाया और न गधे को फाड़ा। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद लिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को और अपने नगर में लौटा ले गया। दोस्तों, अब मैं आपको बाइबल में से स्टोरी बताऊंगा। अगर आप उस स्टोरी को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको पूरे वचन की समझ नहीं आएगी। इसलिए इस स्टोरी को आप ध्यान से सुने। वचन बताता है कि एक यंग प्रॉफिट, एक यंग नबी, एक जवान परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने कहा, उस राजे को बता कि उसने पाप किया है और मैं उसके घराने को ख़त्म कर दूंगा। यंग प्रॉफिट गया। परमेश्वर ने उससे कहा था, तू रास्ते में ना तो पानी पीना और ना रोटी खाना। जैसा तू राजे को मैसेज दे देगा, वैसे ही तू वापस आ जाएगा, और जिस रास्ते से तू जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आएगा, कोई दूसरे रास्ते से वापस आएगा, कहीं और से जाएगा और कहीं और से आएगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यह इस रास्ते से जाएगा और इतना बड़ा मिरेकल करेगा और वापस अभी इसी रास्ते से आएगा, तो लोग इसे घेर लेंगे और इसे बिठाएंगे और खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, इसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। परमेश्वर ने कहा, जिस रास्ते से तू गया उस रास्ते से तू मत आना, ना रोटी खाना और ना पानी पीना। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो नबी राजा के पास गया और उसे मैसेज दिया, तो वो राजा खड़ा हुआ और अपनी छड़ी उठाई और बहुत गुस्सा हुआ और कहा, इसे पकड़ लो और मार दो। जब उस राजे ने अपना हाथ बढ़ाया, उसी समय उस राजे का हाथ खड़ा हो गया और उसके लकवा होगा, और राजा को यकीन आ गया कि ये परमेश्वर ने खड़ा किया है, ये नबी परमेश्वर का है। और राजा ने उसकी बात को सुना और उसके बाद वो नबी वापस जा रहा था। और इसके बाद रास्ते में एक बूढ़ा नबी उस नबी से कहता है कि कहाँ जा रहा है। उस नबी ने कहा, वापस जा रहा हूँ। और वो बूढ़ा नबी उस नबी से कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया है कि तेरे लिए कि आ तू रोटी खा और पानी पी। और वो नबी डिस्ट्रैक्ट हो गया और उस बूढ़े नबी के घर जाके उसने खाना खाया और पानी पिया। और परमेश्वर का वचन उस नबी के पास पहुंचा कि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, अब तू जीवित नहीं रहेगा। और वो नबी रास्ते में गधे के ऊपर जा रहा था कि एक सिंह आया और उसने उसको मार दिया। और जब वो बूढ़ा नबी उस लाश को देखता है, शेर ने ना तो
शव को खाया और न गधे को मारा। और सिंह गधे के पास खड़ा रहा और जवान नबी मरा हुआ था, क्योंकि शेर, दोस्तों शेर की बात है तो शेर जब भी शिकार करता है खाने के लिए शिकार करता है। शेर कभी भी शिकार नहीं करता जब उसे भूख नहीं होती, यहाँ तक कि वो अपने आसपास के जानवरों तक को भी वो छोड़ देता है, उन पे अटैक नहीं करता। शेर तभी अटैक करता है जब उसे भूख लगती है। इस बात का यह सबूत था कि वो शेर परमेश्वर की तरफ से आया था और उसने उसे नबी को मार दिया। इस वचन में लिखा है 1 राजा 13 अध्याय उसकी 29 आयत में, उसके बाद वो छाती पीटने लगा। कौन सा नबी दोस्तों, कौन सा नबी छाती पीटने लगा? उसी ने तो उसे मरवा दिया था, उस बूढ़े नबी ने तो उसे मरवा दिया था। पर वचन कहता है कि वो उसके लिए छाती पीटने लगा और जब लोग उसे देखते होंगे छाती पीटते समय कि यह कितना दुखी है, पर लोगों को यह नहीं पता कि इसकी मौत का कारण यही है, इसे डिस्ट्रैक्ट करने वाला यही है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आपको कोई भी कभी भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति से, पूरी इच्छा से, पूरे तन मन के साथ परमेश्वर के वचन पर नहीं लगा हुआ, तो वचन कहता है कि शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। इसलिए आप नहीं जानते कि जो लोग आपके आसपास है वो ही आपके लिए डिस्ट्रैक्ट का कारण है। आपका फ़ोन, आपका कोई दोस्त, आपकी या फिर गर्लफ्रेंड भी आपकी ठोकर का कारण बन सकती है। रास्ते में आते जाते बहुत लोगों ने देखा होगा कि इस बूढ़े नबी को कितना दुख लगा है, पर वो नहीं जानते कि यही इसका मौत का कारण है। इसी ने ही झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि आ तू रोटी खा और पानी पी, और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था कि बिलाम की स्टोरी परमेश्वर ने उसे मना किया था जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति पर फिर गया और बार बार परमेश्वर से पूछता रहा, परमेश्वर मैं जाऊं, परमेश्वर मैं जाऊं, जबकि उसे पता था कि जब एक बार परमेश्वर मना कर चुके हैं, उसे मालूम था कि यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी खाऊं और पानी पीऊं। लेकिन भूख, वो शरीर की अभिलाषाएं, वो शरीर की इच्छाएं, वो आंखों की अभिलाषाएं उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और वो मारा गया। उन डिस्ट्रैक्शन के कारण वो मारा गया। अगर आप उन डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा वचन पर ध्यान देना होगा। एक जगह जब प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े मिरेकल करके आ रहे थे, 5,000 लोगों को रोटी खिलाकर, 7,000 लोगों को रोटी खिलाकर और 20,000 लोगों को रोटी खिलाकर, तब यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, सावधान रहना। चेलों का ध्यान अभी भी रोटी पर था। उन्होंने कहा प्रभु हम तो रोटी नहीं लेकर आए, तो खमीर से कैसे चौकस रहेंगे? जबकि प्रभु ने उनको तो यह चौकस रहने के लिए कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो। इसलिए अब आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकता है, शैतान आपका फ़ायदा उठा सकता है। यीशु मसीह कह रहे थे कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से, उन फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहना, चौकस रहना कि वो क्या बोलते हैं, उनका यकीन मत करना। अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे तो आप मिस कर देंगे कि परमेश्वर आपको क्या कह रहे हैं, परमेश्वर की बात को आप मिस कर देंगे। शैतान यूज़ करता है आपके करीबी लोगों को आपकी ज़िंदगी को भड़काने के लिए, आपकी जो वचन पर जो आप चलते हैं उसे भड़काने के लिए शैतान यूज़ करता है आपके करीबी लोगों को। इसलिए वचन कहता है कि आप परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रह कर ही रिजल्ट पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम क्या सुनते हो। चेलों की बड़ी चिंता थी कि वो क्या सुनते हैं और क्या नहीं, क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज़्यादा सुनते थे वो सारी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए, लेकिन केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना वो सब काम कर सकते थे जो प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे। चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो। जो दोस्त, जो फैमिली मेम्बर्स, जो तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे कहते हैं, अगर वो
बातें जो तुम्हारे विश्वास को कम करती हैं तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यह शैतान की चाल है। चौकस रहो कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको परमेश्वर के मार्ग से कोई भी भटका सकता है। जो बूढ़ा नबी जब उस नबी से मिला तब उसे लगा कि वो उसकी बहुत चिंता कर रहा है कि आ जा, तू कुछ खा पी ले, तू कितना सूख गया है, देख तू रास्ता कितना बड़ा है, आ तू कुछ खा ले। कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी ना है, देख तूने उसका काम किया है, आ अब खा पी ले थोड़ा सा। इमोशनल लोग आपको बहका सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु ने पतरस को कहा मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, यह लोग मुझे दुख देंगे, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस कहता नहीं परमेश्वर, यह बात अपने मुंह से मत निकाल, प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा न हो। प्रभु यीशु ने कहा शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि शैतान आपके पास आता है आपके करीबी लोगों में से, ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं, अपने आप का इनकार करना छोड़ दें, आप फास्टिंग करना छोड़ दें, आप बोना छोड़ दें, आप प्रेयर करनी छोड़ दें, आप खुदा को दिल में रखें। 2 या 2.5 घंटे देने की क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं। जैसे मत्ती 24 अध्याय 12 आयत उसकी 13 आयत में लिखा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने कहा जब एंड डेज होंगे, जब अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पहले के समय में कुछ भी गलत सीन देखने के लिए दूर से सीडी वगैरह मंगानी पड़ती थी, पर अब सबके पास मोबाइल फ़ोन है, जब कभी चाहे कुछ भी देख सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि अधर्म के बढ़ने से, अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पर आपको लगता है ये तो आज की दुनिया है, पर नहीं, बाइबल कहती है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब भी शैतान आपको भरमाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे आपको चलने नहीं देता, वो कभी भी एकदम ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। वो थोड़ा सा काम, वो थोड़ी सी कमी उसे से ही शुरुआत करता है। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा ऐसे नहीं कि वो प्रभु यीशु का इनकार कर देंगे। परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि प्रेम खत्म हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह का वो इनकार कर देंगे। उसने ये नहीं कहा कि वो यीशु मसीह को भूल जाएंगे। उसने कहा प्रेम ठंडा हो जाएगा लोगों का। आप जितने अच्छे हैं वो उतना अधिक अटैक करेगा, शैतान उतना अधिक आप पर अटैक करेगा। आप जितने भले हैं वो आपको उतनी ही टेढ़ी नज़र से देखेगा, क्योंकि उसका काम है अच्छे लोगों को ख़त्म करना, भले लोगों को ख़त्म करना। जो लोग बोलते हैं मैंने क्या कसूर किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तभी तो हुआ। बाइबल कहती है वो अच्छे लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। बुरे तो पहले ही नाश हैं, वो तो दूसरों को नुकसान करेंगे और अपना खुद ही नुकसान करा लेंगे, वो तो पहले ही से ख़त्म हो चुके हैं। पर बाइबल कहती है वो नाश करने, घात करने, हत्या करने, शैतान नाश करने, घात करने और हत्या करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया है। आपको प्राइस पे करना होता है परमेश्वर के प्रेजेंस में आने के लिए। आसान नहीं होता परमेश्वर की हजूरी में आना, पर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होता है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर आप उससे, उसके भवन में, उसके प्रेजेंस में, उसे अपनी डिज़ायर से, पूरी इच्छा से, बाइबल कहती है कि आप अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरी ताकत, पूरे प्रेम, पूरी शक्ति के साथ प्यार करना, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो पहला राजाओं 17 अध्याय उसकी 1 से 6 तक लिखा, तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन के शब्द, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना बरखा आएगी और ना मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी,
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचे, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। उस नाले का पानी तू पिया करना, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में करीत नामक नाले में जाकर छिप गया और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लेकर आया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता। और आपकी इच्छा है कि परमेश्वर आपको छुए, आपको चंगा करे, वो आपकी फैमिली में ब्रेक थ्रू दे, वो आपको फाइनेंस में, आपकी सेहत में ब्रेक थ्रू दे, वो आपके फाइनेंशियली कंडीशन को सही करे। यह सब चीज़ें ठीक है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो छुड़ाने के लिए आया, बचाने के लिए आया और उद्धार देने के लिए आया। एलिया उस समय का एक नबी था जब अधर्म बढ़ चुका था और लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, क्योंकि जो राजा था, जो गवर्नमेंट थी, वो परमेश्वर के खिलाफ थी। जो राजा की पत्नी थी इजाबेल, बाइबल कहती है कि वो बाल नामक देवताओं की 850 उसने नबी रखे हुए थे शैतान के, जो उसके साथ उसके मेज पर खाते थे। अगर आज की वैल्यू लगाओ, वो 30-40 करोड़ का खर्चा एक साल में उनके खाने का खर्चा कर देती थी। और बाइबल कहती है कि लोगों को परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति नहीं थी, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ चुका था। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का एक जन उठा और धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा। एलिया ने बाइबल में पढ़ा था कि यह परमेश्वर ने लिखा है, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो मैं आसमान बंद कर दूंगा। और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर इन लोगों ने तुझे छोड़ दिया है, आसमान बंद कर दे, न मेघ बरसा और न अकाल पड़े और यह भूखे मरे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं बारिश बंद कर दूंगा। और वो राजा के पास जा कर कहता, राजा, ना मेरे कहे बिना ओस पड़ेगी और ना बारिश आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने यह बंद कर दिया है। और बाइबल कहती है कि यह कह के वो वहाँ से चला गया। और परमेश्वर ने कहा, अब एलिया ऐसा कर कि करीत नामक नाले में जाकर छिप जा और वहाँ पानी पिया करना, और कौवे तुझे सवेरे और शाम रोटी ले आया करेंगे और तू वो खाया करना। जब आप धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ते हैं, तो जब आप उन लोगों में सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। यह वह चीज़ थी जो एलिया कर रहा था। बाइबल कहती है कि जैसे ही आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा रहता है। जब आप परमेश्वर के उन कामों के लिए निकलते हैं, तो परमेश्वर उन चीज़ों से आपकी सप्लाई करता है जो चीज़ें आप की समझ से बाहर हैं। एलिया को 3 बार स्वर्गीय इंतजाम से खाना मिला। पहली बार उसे कौओं ने खिलाया, दूसरी बार उस विधवा ने, जब उसका आटा और मैदा तेल खत्म होने वाला था। पर एलिया की प्रार्थना से वो कभी खत्म नहीं हुआ जब तक अकाल पड़ता रहा। तीसरी बार एक स्वर्गदूत ने उसे खिलाया। पर बाइबल कहती है कि जब करीत नामक नाले का पानी सूख गया, तब परमेश्वर ने कहा, जा एलिया, मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बाइबल कहती है जब एलिया बाहर आया, तब एलिया पहले से अधिक मोटा हो चुका था। अब मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि अब आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या नहीं? परमेश्वर आपको क्यों आशीष दे, परमेश्वर आपको क्यों बरकत दे, परमेश्वर आपके फाइनेंस को क्यों बढ़ाए, परमेश्वर आपके बिजनेस को क्यों बढ़ाए? क्या किया है आपने परमेश्वर के लिए? आपका जिस दिन आपका फाइनेंस, आपकी नौकरी, आपका पैसा परमेश्वर के कामों में जाना शुरू होगा, जिस दिन आप डाइट ऑफरिंग देना शुरू करेंगे, फिर परमेश्वर आपका इंतज़ाम करना भी शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसके कामों के लिए खड़े हैं। बाइबल कहती है कि पोतीफर की पत्नी सिर्फ ऐसी थी जिसे यूसुफ के अधीन नहीं थे, उसी पर ही शैतान ने अटैक किया। आज की जो चीज़ परमेश्वर, आपकी जो चीज़ परमेश्वर के अधीन नहीं है, उसी पर शैतान अटैक करता है। आपकी प्रार्थना तो पूरी है, आपकी फास्टिंग तो पूरी है, पर लेकिन आप ऑफरिंग में कमज़ोर हैं और वहीं पर शैतान अटैक कर रहा है। पर आप सामर्थी तो हैं, पर गरीब भी हैं। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, तो बाइबल कहती है कि जब एलिया मोटा हो के वहाँ से निकला, तब विधवा के पास गया और उसके पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी तेल था।
तब एलिया कहता है कि यह मुझे खिला। तब उस विधवा ने उसे खिलाया और एलिया ने कहा, ना तेरा आटा और ना तेरा तेल खत्म होगा और ना तेरा दिल खत्म होगा। एलिया की ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा था। उस विधवा और उसके बेटे को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, क्योंकि वो एलिया के साथ खड़ी रही। आज वो ही कलीसिया कामयाब है जिसका पास्टर खुदा के साथ खड़ा है, बावजूद परेशानियों के, बावजूद मुश्किलों के, बावजूद दिक्कतों के। और उस कलीसिया के साथ, उसकी कलीसिया उसके साथ खड़ी है, तभी आप कामयाब हो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका लगाव, जिनका प्यार अपने पास्टर के साथ नहीं है। उनको वो सरमन देने वाला पास्टर लगता है, पर बाइबल कहती है कि अगर आपने कामयाब होना है तो आप अपने पास्टर, अपने अगुए के साथ खड़े रहें। अगर वो अगुआ कामयाब होना चाहता है, वो लोगों की तरफ नहीं देखेगा, वो सिर्फ परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की ओर देखेगा। अगर वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा तो परमेश्वर उसका इंतज़ाम करेगा। बाइबल कहती है कि बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया सारपत की विधवा के पास ही भेजा गया। बहुत से क्रिश्चियन यहूदी थे जो मर गए थे, वो भी तो परमेश्वर के जन थे। वो कई विधवाएं थी, उनके कई इकलौते बेटे थे। बाइबल कहती है कि वो अकाल में मर गए। बाइबल कहती परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने सबके लिए काम नहीं करना। बाइबल कहती है वो उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने विश्वास को दिखाते हैं। उसी विधवा ने उसे खिलाया और कहते हैं कि वो लकड़ी दिन रही थी कि मैं ये लकड़ी दिनूं और एक मुट्ठी मैदा बनाऊं और खाकर मैं और मेरा पुत्र मर जाएं। वो उसके बोल और उसके मुंह के वचन यही थे। लेकिन एलिया ने उसे कहा, मुझे खिला। और जब उसने बोया तब एलिया ने कहा, अब तेरा तेल भी खत्म नहीं होगा और ना मैदा खत्म होगा, और जब तक अकाल रहा वो उस आटे में से और तेल में से खाते रहे। और जिस दिन अकाल खत्म हुआ वो आटा और तेल भी खत्म हो गया। जो कलीसिया अपने पास्टर के साथ खड़ी है और परमेश्वर को पता है कि इसे मैं मरने नहीं देना, इसे मैं ब्लेस करना है। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत में लिखा, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वह आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। जब लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो उन्हें लूत राइट साइड दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। उसे दुख लगता था, दुखी होता था कि लूत, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोग पुरुषगामी हैं, आदमी आदमी के साथ सोता है, औरत औरत के साथ सोती है। वहाँ भी बाइबल कहती है कि इतना अधर्म बढ़ चुका था कि परमेश्वर ने उन नगरों का विनाश कर दिया। पर जो लूत था वो उन लोगों को देख देख कर, उनकी बातों को सुन सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। लूत अपने सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था, पर वो उस जगह से निकलना नहीं चाहता था। लूत की आशीष का कारण अब्राहम था। जब वो अब्राहम से अलग हुआ, उसे पता नहीं था कि यह भेड़ें ऐसी क्यों बढ़ रही है। उसे लगता था कि ये एरिया ऐसा है, या उसे लगता था कि ये काम ही ऐसा है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर उसे नहीं पता था कि ये सारी आशीषें अब्राहम की वजह से हैं। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो सारा कुछ चेंज हो गया। लूत सच्चे मन को पीड़ित तो करता था, पर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने आकर अब्राहम से माफ़ी नहीं मांगी कि जहाँ तू कहेगा मैं वहीं जाऊँगा, जहाँ तेरा जी करे मुझे वहीं भेज, लेकिन तेरे मसे से अलग नहीं होऊंगा। बाइबल कहती जब दूत वहाँ पर पहुँचे और दूतों ने कहा निकल यहाँ से। अब निकले कैसे? वाइफ उस इन्फ्लुएंस में रहती है। वाइफ के अंदर, बेटियों के अंदर, दामादों के अंदर सदोम और अमोरा घुसा पड़ा है। जाना नहीं चाहते थे, वहाँ से दूतों ने धक्के मार मार कर निकाला और वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। बेटियों ने क्या किया कि गुफा में गई और अपने पिता के साथ सो गई, और उनसे मोआब और अमोन पैदा हुए। और परमेश्वर ने इन जातियों से सदियों तक, सालों तक नहीं, सदियों तक नफरत की, अमोनियों और मोआबियों से। लूत का
सारा परिवार उजड़ गया क्योंकि उसने स्टेप नहीं लिया, उसने उस जगह से जाने का इरादा नहीं किया। यही फ़र्क था अब्राहम और लूत में। परमेश्वर के वचन को सुनने से नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने से आशीष परमेश्वर हमें देता है। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, अगर आप उसके दास के लिए खड़े हैं और अगर आप उस विज़न के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है खड़े हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा ना करें। अगर वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा तो किसी की ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे मत्ती 24 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेक श्योर इस लाइफ में जहाँ सब कुछ फेक है, आपके आसपास आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहे। आप बाइबल को पढ़ते रहें, आप उन लोगों पर ध्यान देते रहें जो वचन पर खड़े रहने के कारण आशीषित रहे हैं, और उन लोगों पर भी ध्यान देते रहें जो वचन से हटने के कारण शैतान का शिकार हुए हैं। फिर आप परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बच्चा अपने पिता के अधीन रहता है, पिता उसी की रक्षा कर सकता है। अगर वो पिता को छोड़ कर चला जाए तो पिता उस बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप वचन के नीचे हैं तो आप अपने पिता के नीचे हैं, तो परमेश्वर आपकी रक्षा भी करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरी भी करेगा, आपको संभालेगा भी, आपको अपने जैसा भी बनाएगा। अब से आपने अपने आप को जांचना है। एक हफ्ते बाद या फिर एक महीने बाद आपने अपने आप को जांचेंगे कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा तो नहीं पड़ रहा। मेक श्योर आपका प्रेम खुदा के लिए सदा गर्म रहे, क्योंकि शैतान जब ही अटैक करता है जब आपका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। आपने अब देखना है कि किन बातों के द्वारा मेरा प्रेम ठंडा पड़ रहा है और किन बातों के द्वारा शैतान मुझ पर अटैक कर रहा है। आपने उन कमियों को ढूंढना है और शैतान को ख़त्म करना, उन कमियों को ख़त्म करना है और खुदा के कामों के लिए तैयार रहना और उससे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ना। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।